आई एम वर्किंग बट आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज कि अब इसके आगे क्या करना है. लाइक शुड आई गो सोलो या फिर मैं खुद को एक बिजनेस के जैसे आगे देखूं. या तो आप एक बिजनेस को एज अ टीम प्ले, एज अ टीम गेम प्ले ले सकते हो, जहाँ पे कि आप टीम गेम खेल रहे हो. या तो फिर अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर की तरह कंटिन्यू करते हो तो आप एक पर्सनल ब्रांड को शायद ज्यादा बिल्ड कर रहे हो. तो एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ पे आप इन क्लाइंट्स को, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनको आप अप्रोच कर सकें कि मैं ऐसा कौन सा प्रोसेस, मतलब आपका जो लीड जनरेशन का जो एक सिस्टम होता है, जो स्ट्रैटेजीज होती है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अब whether it be in the form of ads or whether it be in the form of floating offers to your existing customers, ये सब थोड़े consistent होने चाहिए. Hi ma'am, actually I'm a starter solo entrepreneur and I've had some contacts with some business and I'm working but I'm kind of confused कि अब इसके आगे क्या करना है. Like should I go solo या फिर मैं खुद को एक बिजनेस के जैसे आगे देखूं. So what should I do about it? So यहाँ पे ना दो पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के. या तो आप एक बिजनेस को एज अ टीम प्ले, एज अ टीम गेम प्ले ले सकते हो, जहाँ पे कि आप टीम गेम खेल रहे हो. या तो फिर अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर की तरह कंटिन्यू करते हो तो आप एक पर्सनल ब्रांड को शायद ज्यादा बिल्ड कर रहे हो तो एज कंपेयर्ड टू अ बिजनेस. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है. डिपेंड्स व्हाट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर. बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर अ पर्सनल ब्रांड और यू शुड गो इन फॉर पर्सनल ब्रांडिंग अलॉन्ग विद अ बिग बिजनेस सेट. नाउ बिग बिजनेस सेटअप 2 दिन में तो होगा नहीं. इट टेक्स सम टाइम टू हैपन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले आप धीरे धीरे अपनी टीम्स बिल्ड करना चालू करो, फिर वहां से सिस्टम्स पे आओ, उनके प्रोसेसेस बनाओ एंड वो अपनी टीम्स को धीरे धीरे डेलीगेट करते जाओ. तो वो एक पार्ट हो गया. Whereas अगर आप एक ऐसे सोलो एंटरप्रेन्योर हो जो कि सेल्फ सेटिस्फाइड हो, तो उस केस में whatever you are doing becomes your personal brand or your personal kind of product, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्केल की अपॉर्चुनिटीज को शायद आप खो देंगे. आप ज्यादा स्केल नहीं कर पाएंगे उस चीज को, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. तो वहां पे थोड़ा टीम्स का होना, टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So it depends what your perceptions are to take your product or service ahead in the market, and that's the way how you can think about it in 2 different ways. But definitely anyone you need to choose, and you need to choose for a longer term to maintain that consistency and grow. Right now, as I've said कि मैं बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं वर्क करता हूँ कुछ बिजनेसेस के साथ, बट उनके साथ वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है. लाइक कुछ है जो लाइक 2 महीने में कभी बुलाते हैं, कुछ है जो 1 महीने में आ जाते हैं. लाइक उनके साथ एक कंसिस्टेंट फ्लो नहीं है. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ पे भी कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में लैक करती है, वहां पे जरूरी है कि आपका लीड जनरेशन से लेकर के क्लोजर तक एक प्रोसेस, एक सिस्टम हो. जैसे आपने बोला कि मेरे कुछ पुराने बिजनेसेस हैं जो कि मेरे साथ वर्क करते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी नहीं है. हमें नहीं पता कि वो नेक्स्ट मंथ हमारे पास आएंगे भी या नहीं आएंगे, या मंथ के बाद आएंगे या 45 डेज के बाद आएंगे. हमारा पीरियड जो है वो कांस्टेंट नहीं है. ऐसी चीजों में डिपेंड ये करता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ पे आप इन क्लाइंट्स को, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनको आप अप्रोच कर सकें कि मैं ऐसा कौन सा प्रोसेस बनाऊं कि ये लोग खुद मेरे पास विद इन दैट टाइम फ्रेम आकर के और अपना ऑफर लें और डील क्लोज करें. ये नॉर्मली एक ऑफर बेट होता है जो हम अपने क्लाइंट्स पे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे डालते हैं. स्पेसिफिकली हमारा यहाँ पे मोटो ये होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो हमारे साथ मंथ ऑन मंथ डील करता है, तो हम उनको कुछ ऐसे ऑफर्स दें दैट दे कांट रेजिस्ट एंड दे वुड लाइक टू कम बैक टू अस. सो दिस इज a scheme, a bait, whatever you call it, but this actually helps you to maintain that relationship as well, to maintain a consistency and to get a good sales flow, because फिर आपको पता होता है कि इस ऑफर की वजह से मेरे पास एटलीस्ट 10% या 20% क्लोजर्स होने के चांसेस हैं. सो दिस इज समवेयर वेयर यू कैन गेन अ कंसिस्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ योर बिजनेस, कि इन चीजों की वजह से मेरे पास एक कंसिस्टेंट बिजनेस आने की चांसेस हमेशा बने रहेंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद दिस सिचुएशन. तो मैम, मेरा एक वीडियोग्राफी का बिजनेस है एंड वी आर बेस्ड ऑन मेनी डिफरेंट स्टेट्स एंड इन एवरी स्टेट देयर इज अ डिफरेंट टीम. सो हम जब शूट करते हैं तो एक क्वालिटी का डिफरेंस आता है, और वो क्वालिटी का डिफरेंस जब दूसरे क्लाइंट्स देखते हैं उनको नोटिस होता है, और उसके बाद में कंप्लेंट्स आती है. तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो क्वालिटी कांस्टेंट हो सके? सो अभी आपने जो मुझे बताया उसकी बेसिस पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके डिफरेंट लोकेशंस पे लोग प्लेस्ड हैं और वो आपके लोकल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं. और जब वो लोग सर्व करते हैं तो आपकी कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, शायद वो स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको कंप्लेंट्स मिलती है. राइट? सो यू नीड टू स्टैंडर्डाइज द यूज ऑफ
नंबर वन द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर यूजिंग इन वीडियोग्राफी, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. द वे दीज वीडियोग्राफर्स अप्रोच योर क्लाइंट नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज, कि किस तरीके से वो लोग आपके क्लाइंट के साथ अप्रोच रखते हैं. जैसे शूट से पहले क्या होता है, शूट के दौरान क्या होता है और शूट के बाद क्या होता है. हाउ दे मेक द क्लाइंट फील कंफर्टेबल, बिकॉज द शूट्स कैन बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इट कुड बी प्रोफेशनल, it could be personal shoots. The way you are handling the market, not many people will be comfortable on videos even today in today's world. Even we are talking about Instagram, Facebook, selfie, everything is happening, but still बहुत सारे लोगों को कैमरा हेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, और इस वजह से वो उन लोगों को ऐसा लगता है that they don't come good on camera and they face a lot of obstacle to interact with a third person, right? Okay, so there should be a good communication channel that this person builds who is going to the client, and this all needs to be standardized by your central office. So you must have regular trainings with the people who are going, right? You must have a client background check as to like what the client likes, what's the vibe of the client, which profession is coming from, and same way the videographer who's going there must have certain aesthetics that matches with that person, with the personality, so that the person feels connected कि हाँ यार जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, वो एक जो vibe आता है वो आ जाएगी. And then keep your trainings on, keep on mentoring these people, use the right set of instruments again consistently over a period of time with your clients, so that you don't lose that quality. So that's how you can maintain it in the long run. Okay, thank you. Ma'am, as a videographer business, मैं, and it is a new start actually, so मैं जब भी क्लाइंट्स को जाके पिच करता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पोर्टफोलियो भी अच्छा है और हम जाके पिच करते हैं, like what is it that I can do that clients will come to us. This is a very important aspect of growing your business, because ultimately what big brands do, they attract themselves to you, right? Okay, you start seeing so much of them that you feel कि अच्छा ये product तो अच्छा हो गई because people are speaking about it, or the brand themselves are creating certain ads where they speak about the USP of their product or their service, right? अब ये तो brand level पे होता है, but छोटे business owners के level पे आप क्या कर सकते हो? Number one, you need to see that you have a consistent lead generation strategy in place. मतलब आपका जो lead generation का जो एक system होता है, जो strategies होती है, वो consistent होनी चाहिए. अब whether it be in the form of ads or whether it be in the form of floating offers to your existing customers, ये सब थोड़े consistent होने चाहिए. जैसे हर month end, मान लो जैसे month ends at 30 or 31st, on 20th you can release an offer every month consistently where you say कि अगर आप next 2 days या next 3 days के अंदर अपना next shoot plan करते हो हमारे साथ, तो we'll give you this much off. Right? Because you already have existing clients. Now, if you have existing clients, what I feel is कि you will also be depending a lot on referral banks that are coming from your existing clients. That is why you have to go and pitch them, right? क्योंकि आपको referral मिल रहा है तो आप वहाँ जाएंगे और आप pitch करेंगे. But अगर आप अपनी marketing और branding और positioning market में strong करते हैं, और अगर आप इस तरीके के advertisements करते हैं जहाँ आप अपना work बता सकें, अपने testimonial बता सकें, तो in that case you will be in a position where leads will come to you and you will not go to leads, right? So right kind of offers, right kind of lead generation system, and right kind of ads. These are the 3 things that you will have to do consistently to get a consistent clients, where clients are coming to you because they saw you, and you are not going to clients and pitching them again. Okay, great answer, ma'am. Thank you very much.